हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली और वो मोटा आदमी उस मोटे आदमी के भाई के घर के पास पहुंच चुके थे, जहां पर उस मोटे आदमी के भाभी ने ली को बेइज्जत करके घर से बाहर निकालने को कहा था। लेकिन तभी उस मोटे आदमी के बूढ़े की तबीयत अचानक से सीरियस हो चुकी थी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस मोटे आदमी का भाई उसके पापा के पास बैठा होता है, जहाँ पे उस मोटे आदमी का भाई उस अमेरिकन डॉक्टर से कह रहा होता है कि डॉक्टर, मेरे फादर को क्या हुआ। जिस पर डॉक्टर कहता है कि इन्हें अचानक से दौरे पड़ रहे हैं, जिस पर हम इन्हें सेडेंटिव का इंजेक्शन देंगे तो काम हो जाएगा। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर ली कहता है कि रुको, उस बूढ़े आदमी को सेडेंटिव का इंजेक्शन मत दो। अगर तुम उसे वो इंजेक्शन दोगे तो उनकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। जिस पर उस मोटे आदमी का भाई कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मेरे पापा को मारना चाहते हो। और मोटे आदमी से कहता है जांग, इसे बाहर निकालो, मुझे सिक्योरिटी बुलाने पे मजबूर मत करो। जिस पर ली कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। और ली जाते हुए कहते हैं कि पागल लोगों, दे दो उस बूढ़े आदमी को सेडेंटिव का इंजेक्शन, और तुम अगर लकी हुए तो वो बूढ़ा आदमी 5 मिनट से ज़्यादा जिंदा रह जाएगा। वहाँ पर वो मोटा आदमी कहता है कि ली, इतना गुस्सा मत करो, ये मेरी गलती है कि मैं हमारे बारे में आने से पहले उन सबको बताना भूल गया। जिस पर ली कहता है कि बहुत हो चुका, मैं तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहराऊंगा, मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर जाना है। लेकिन तभी वहाँ से एक लड़की आ रही होती है जिसे कि ली टकरा जाता है। और गाइस, आप देख ही सकते हो ली कहाँ पे टकराया है। और टकराने के बाद ली और वो लड़की जमीन पर गिर जाते हैं। और गाइस, आप देख ही सकते हो ली का मुंह कहाँ पे फंसा है। तभी वो लड़की ली को जोरदार घुसा मारकर ऊपर उड़ा देती है। और उसके बाद वो ली से कहती है कि हे, कौन हो तुम। जिस पर वो मोटा आदमी कहता है कि ये मेरा फ्रेंड ली है, जो कि यहाँ पे बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए आया है। तभी वो लड़की पूछती है कि ग्रैंडपा कैसे है। जिस पर ली कहता है कि उनके हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और उनके मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकल रहा है। तभी हमें उस बूढ़े आदमी की कंडीशन दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। उसके बाद वो पिंक हेयर वाली लड़की उसके ग्रैंडपा के पास भागते हुए जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा, आपको क्या हुआ ग्रैंडपा, जल्दी से उठ जाओ। उसके बाद वो पिंक हेयर वाली लड़की उस डॉक्टर से पूछती है कि मेरे ग्रैंडपा की हालत ऐसे कैसे हो गई। इस पर डॉक्टर कहता है कि मैंने तो सिर्फ उन्हें एक सेडेंटिव का इंजेक्शन ही दिया है। और उसके बाद अपना सारा ब्लेम ली की तरफ डालते हुए कहता है कि अगर ये किसी को ब्लेम करना है तो इसे करो, इसी ने कहा था कि इनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा। जिस पर ली अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि ये झूठे डरपोक आदमी। नेक्स्ट सीन में वो पिंक हेयर वाली लड़की ली से चिपकते हुए कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा को हील कर सकते हो ना, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मेरे ग्रैंडपा को बचा लो। जिस पर ली कहता है कि मैं तो मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। लेकिन तभी वो डॉक्टर बीच में आते हुए कहता है कि जोक मारना बंद करो, अगर तुम उनकी मदद पहले से ही कर सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं की। जिस पर ली कहता है कि तुम कभी नहीं कही कि इस सिचुएशन से बाहर रहो। उसके बाद हमें फिर से उस पिंक हेयर वाली लड़की का सीन दिखाई जाता है, जो कि कहती है कि मैं तुम पर यकीन करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे ग्रैंडपा को की जान बचा लो। जिस पर ली कहता है कि ठीक है, मैं उस बूढ़े आदमी की जान बचाऊंगा। उसके बाद वो पिंक हेयर वाली लड़की अपने मम्मी पापा से कहती कि मॉम डैड, मुझे ऐसा लगता है कि ली इस अमेरिकन डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ली को ट्राई करने दो। जिस पर उस मोटे आदमी का भाई कहता है कि ठीक है, मैं इसे एक चांस दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को कुछ हो गया तो मैं इसे पछतावा करने पे मजबूर कर दूंगा। जिस पर ली कहता है कि अगर मैं इस बुरे आदमी को हील करने में नाकामयाब हो गया तो तुम चाहो तो मुझे जान से भी मार सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली उस बूढ़े आदमी को उठा लेता है और अपने जेब में से कुछ निकालने लगता है और कहता है कि मेरे पिछले जन्म की यादें वापस आने के बाद सिल्वर नीडल किट मेरे साथ लाने की मेरी आदत सी हो चुकी है, अब ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तभी ली की सिल्वर नीडल देखने के बाद वो डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि क्या एक्यूपंक्चर टेक्निक, ये तो चाइनीज़ मेडिसिन टेक्निक है जो कि बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है। इस जमाने में कोई चाइनीज़ मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करता, तुम खुद की बेइज्जती करवा रहे हो। पर वो मोटा आदमी डॉक्टर से कहता है कि तुम कम्युनिकेट के चुप हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ अपनी मॉर्टर स्पिरिट की आई इस नीडल में डालनी है और ब्रेन के एग्जैक्ट पॉइंट पर उस नीडल को प्रेस करना है। उसके बाद ली उस बूढ़े आदमी के सिर में उस नीडल को घुसा
देता है, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और डॉक्टर कहता है कि ली, अगर तुम्हारी टेक्निक काम नहीं आई तो तुम मुझ पर आरोप करने की कोशिश मत करना कि मैं इस बूढ़े आदमी का इलाज नहीं कर पाया। उसके बाद ली सारे लोगों से कहता है कि चिंता मत करो, ठीक से देखो बूढ़े आदमी के साथ क्या हो रहा है। क्या किसी ने नोटिस किया जब मैंने इनके ब्रेन में अपनी नीडल घुसाई तो उसके बाद इनको दौरे पड़ना बंद हो चुके हैं। अभी डॉक्टर बीच में बोलते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सेडेटिव का इंजेक्शन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। जिस पर ली अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या जोक है, सेडेटिव का क्या इस्तेमाल है इसमें, ये सारी चीज़ें मेरी इमॉर्टल स्पिरिट की वजह से हो रही है। नेक्स्ट सीन में हमें उस बूढ़े आदमी के शरीर में से एक इविल स्पिरिट बाहर निकलते हुए दिखाई जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है, जिस पर वो डॉक्टर हैरान होते हैं, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वो पिंक हेयर वाली लड़की अपने ग्रैंडपा से गले मिल लेती है, जिस पर वो ग्रैंडपा कहते हैं कि इतनी सरप्राइज मत हो, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाला हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद उस मोटे आदमी की भाभी ली से कहती है कि ली, मुझे माफ़ कर दो और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर ली कहता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने चिप जैंग के लिए की है, लेकिन फिर भी उस बूढ़े आदमी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ रहा होता है, और फिर वो डॉक्टर उस बूढ़े आदमी के सिर से उस नीडल को निकाल लेता है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी के सिर से ब्लीडिंग होने लगती है, जिस पर उस मोटे आदमी का भाई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मेरे पापा की जान लेना चाहते हो? पहले भी तुम्हारी इलाज की वजह से मेरे पापा को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो गाइस, वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि उस डॉक्टर के साथ वो लोग क्या करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।